नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, आपका जो अध्याय है वो 12वां अध्याय यानी कि द्वादश पाठ यानी कि 12वां अध्याय। पाठ का नाम आपका है कह रक्षति का रक्षित। क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपको इस चैप्टर को समझा चुके हैं, तो वीडियो के थ्रू एक बार उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चैप्टर बहुत लेंथी है, इसलिए पहले जो वीडियो बनाई थी वो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, तो अब दोबारा वीडियो लेके जो चैप्टर है वो आपको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होकर आपके पास इसकी वीडियो पहुंचेगी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कह रक्षति कह रक्षिता, इसमें इसका अनुवाद, इसका जो अर्थ है वो है कौन रक्षा करता है और कौन रक्षा करने योग्य है। ठीक है, यानी किसकी रक्षा की जानी चाहिए और कौन रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसी के आजकल देख रहे होंगे सब जगह गंदगी दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, वहाँ पे कंपनियां बनाई जा रही है ना, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, मतलब सब अपने आमदनी का ज़रिया देख रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचा कि इससे प्राकृतिक आपदा, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है, प्रकृति है, उसको कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन उस तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उसकी वजह से लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वही सब इस पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पाठ के माध्यम से जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो एक साथ कितने बच्चे पढ़ते हैं, और जब वही सब बच्चे इन बातों को आगे तक पहुंचाएं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उससे काफ़ी चीज़ें सुधर जाती हैं। चलिए देखिए, ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड ऊष्मना पीड़िता वैभव गृहात् निष्क्रामति। यानी कि गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु गर्मी के ऋतु में या गर्मी के मौसम में शाम के समय या गर्मी में शाम को विद्युत अभाव, विद्युत के अभाव में प्रचंड ऊष्मना, बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। ठीक है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है शाम का समय, और क्या है, साथ में लाइट भी नहीं है, बिजली भी जा चुकी है, तो वो बाहर निकलता है वैभव। फिर वैभव कहता है अरे परमिंदर, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़िता बहिरागता। त्वमपि, तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए। परमिंदर, परमिंदर कहते हैं कि जो पहले जो आया था उसका नाम परमिंदर है। फिर परमिंदर कहता है आम, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आपत्काल अन्यश्च विद्युत अभाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगतु सर्वथा वृद्धा। हाँ मित्र, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अन्यश्च और दूसरी तरफ विद्युत अभाव, बिजली नहीं है, परम बहिरागत्यापि, परंतु बाहर आकर भी, बहिरागति आपी, अपि बाहर आकर भी, पश्चात देख रहा हूँ यत की वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, की हवा तो बिल्कुल ही रुकी हुई है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, यानी कि रुकी हुई है। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया, क्या कहा गया, प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवत्य अनेन विना सर्वातिशय मूल्य, सर्वातिश सर्वातिशय मूल्य पवनः। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्राणिति, प्राण, पवनेन जगत, पवन से ही प्राणवान है, जगत सकलम, सकल मतलब सारा, जगत संसार, प्राणिति प्राणवान है, पवनेन हवा से, सृष्टि निकला चैतन्यमयी, और पूरी सृष्टि जो है वो क्या चैतन्यमयी है, अचैतन्य नहीं है, चैतन्य, यानी कि वो क्या है, चेतन है। एक होती है जड़, एक चेतन होती है। ठीक है, जड़ वो होता है जो निर्जीव चीज़ें होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, चेतन जो होती है जो लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, जानदार चीज़ें। तो जो हवा से पूरा संसार क्या प्राणवान है, और पूरी सृष्टि क्या है, चैतन्यमयी है। क्षण अपना जीवित अनेन बिना, अनेन इसके बिना, किसके बिना, हवा के बिना एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता। सर्वातिशय मूल्य पवन है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान कौन है, पवन, यानी कि हवा, हवा के बिना एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता। क्योंकि आप कहीं दर्द हो रहा है, कहीं आप जी सकते हो, ठीक है, आप 4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 10 सहन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपका आपका क्या है, तबीयत बिगड़ सकती है, यानी कि आपकी जान भी जा सकती है। तो हवा बहुत ज़रूरी है। फिर विनय कहता है अरे मित्र, शरीरात न केवल श्वेत बिंदवा। तो क्या कह रहे हैं, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत बिंदवा, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धारा ही बह रही है। स्मृति पथम आयदे शुक्ल महोदय रचित श्लोक, या शुक्ल महोदय जो कवि हैं, तो उनके द्वारा रचित एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। स्मृति पथम आयते यानी कि याद आ रहा है शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक। तप्ते अवघात तैरवितुम लोका नवसी मेघा आरक्षित विभाग जना समय नव दृश्यते, यानी कि तप्ते वात अघातय वितुम लोकान, यह क्या कह रहे हैं, तपते का, यानी कि तपते, तपती हुई, ठीक है,
आघातय, उससे परेशान, तप्ती हवा से परेशान। हवा क्या यानी कि गर्म लू जो होती है। लोकान, लोकान नभसी मेघा, तो क्या है, संसार में जो बादल हैं, ठीक है, आकाश में जो बादल हैं और जो ये वो इस तरह से दिखाई नहीं दे रही है कि लू का मौसम है, कि लू चल रही है, भयंकर लू चल रही है, उससे सब लोग परेशान हो रखे हैं, ठीक है। लू के आघात से बचने के लिए, ठीक है, लू के आघात से बचने के लिए लोका नभसी मेघा, जिस प्रकार लोकान यानी कि संसार में, नभसी बादलों में, मेघा यानी कि आकाश में जो बादल हैं, ठीक है, वो उसी प्रकार दिखाई नहीं देते हैं कि गर्मी से बहुत लोग परेशान है ना, तड़प रहे हैं, गर्मी के जो थपेड़े लग रहे हैं, लू के थपेड़े जो लग रहे हैं, उसके आघात से बचाने के लिए, तो क्या कह रहे हैं कि आकाश में जो बादल है वो उसी प्रकार नहीं दिखाई दे रहे। आरक्षित विभाग जना इव समय नैव दृश्यते, तो उसको एक साथ ले लिया गया है। आरक्षित विभाग के जना यानी कि जब कहीं समस्या आती है, जहाँ कोई परेशानी होती है, लोकान या कि लोकान लोगों को बचाने के लिए, तपते आघात यानी कि लू से बचाने के लिए, और लोका लोगों को, ठीक है, पर्सन या व्यक्ति, उनको बचाने के लिए जो परेशान है। एक तो लू के थपेड़े हो गए जिनसे जो बादल है वो बचा सकते हैं, ठीक है, बारिश करके, और दूसरे लोगों को कौन बचा सकते हैं, पुलिस के लोग, है ना, आरक्षी विभाग के लोग यानी कि पुलिस जो है। तो क्या कहें, लू से बचाने के लिए या लोगों को इस तरह की विपत्ति से बचाने के लिए, तो जिस तरह गर्मी में या लू के समय बादल दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार आरक्षी विभाग के जो लोग हैं समय पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू चल रही है, तो क्या हो रहा है, तो उसी प्रकार हमें बादल दिखाई नहीं देते, जैसे कि परेशानी के समय हमें आरक्षी विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है इसके ज़रिए कि मतलब गर्मी का जब मौसम, जब लू चलती है, तो हम सब किसका इंतज़ार करते हैं कि बारिश होगी, हवा, है ना, बारिश होगी तो हमें इससे आराम मिलेगा, इस छुटकारा मिलेगा गर्मी से। तो वैसे ही क्या है, जहाँ कोई परेशानी, लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं किसी को मारपीट कर रहा है ना, बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, तो हर कोई चाहता है कि पुलिस आए और इनको पकड़ के ले जाए, या जो लड़ाई झगड़ा उसको शांत करे। तो इसमें वही मिला दिया गया कि जिस प्रकार लू से बचाने के लिए बादल नहीं बरस रहे, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसी प्रकार लोगों को बचाने के लिए आरक्षी विभाग के लोग भी समय पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आप, परमिंदा कहता है आम, हाँ, अद्य तो वस्तुतः, हाँ, आजकल तो ऐसा ही है। निदघता तप तस्य याति तालु शुष्कतां पुंसो भयाति तस्यैव स्वेदवत् जायते वपु, ठीक है, भयाति तस्य स्वेदवत् जायते वपु। निदाघात तप्तस्य यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी से, यानी गर्मी से दुखी जो व्यक्ति होता है, याति जाती है, तालु ही शुष्कम, कैसी जाती है, जाने मतलब वह जाने सूख जाती है, याति में जाती है, कैसी, सूख जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ित जब लोग होते हैं, तो उनकी तालु जो होती है, मतलब मुंह के अंदर का भाग जो होता है, वो क्या होता है, सूख जाता है। पुंसो मनुष्य भयातीत से, जिस प्रकार जो लोग हैं, भय से क्या होता है, उनका जो शरीर क्या होता है, पसीना पसीना होता है। पप्पू मतलब शरीर, पुंसो व्यक्तियों का शरीर क्या हो जाता है, पसीना पसीना होता है, किससे, भय से, भय के कारण ही जिस प्रकार पुंसो मनुष्यों का, वपु शरीर पसीना पसीना होता है, उसी प्रकार गर्मी से परेशान लोगों का क्या हो जाता है, तालु सूख जाती है। जोसेफ कहता है, मित्राणि मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमित सेतूनां मार्ग इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, वयं तु विस्मृतवन्तः एव। तो क्या कह रहे हैं, मित्राणि मित्रों, जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवन, यहाँ के बहुत मंजिला भवन बन रहे हैं, भूमिगत मार्ग बन रहे हैं, विशेषतः मेट्रो मार्ग, ठीक है, उपरिगामी सेतुना, ऊपर चलने के लिए सेतु यानी कि पुलों का निर्माण, मार्ग आदि मार्गों के निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तरही अन्यत किम अपेक्षित अस्माभि, तो हमारे द्वारा क्या अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है, हमारे द्वारा ये अपेक्षा की जा सकती है, इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वयम तो विस्मृतवंता है, हम तो भूल ही गए हैं, ठीक है, हम तो भूल ही गए, क्या भूल गए, एकें शुष्क वृक्षें दह्यमाने वैनिना दह्यते तत्वनम सर्वम को पुत्रेण कुलम यथा, यानी कि हमारा द्वारा जलाया गया एक सूखे पेड़ से पूरा वन जल जाता है, जिस प्रकार एक कुपुत्र, एक बुरा लड़का जो होता है, बुरा बच्चा जो होता है, उससे पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पूरा वंश ही समाप्त हो जाता है, मतलब उसकी बदनामी होती है, एक तरह से ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार एक सूखे पेड़ जलकर क्या करता है, पूरे वन को जला देता है।
तो परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, ये तो बिल्कुल हर प्रकार बिल्कुल ही सत्य है। आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुं शक्यम्, वहाँ हो सकता है यदि कि वहाँ पे कुछ शांति प्राप्त हो जाए। तत्र मतलब वहाँ, चेत कुछ शांति प्राप्त हो जाए। तो बेटा ये वीडियो में इतनी सॉरी चलो थोड़ा सा पढ़ा दे, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ऐप में। नदी तीरम गंतुकामा बालय तत् अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी के किनारे गंतुकामा यानी कि जाते हुए, बाला बच्चे यत्र तत्र जहाँ तहाँ, अवकर भंडारम कूड़े के भंडार को देखकर क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। जोसेफ कहते हैं पश्यन्तु मित्राणि यत् प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चाकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, देखो मित्रों जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फैलाया गया है, फेंका गया है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्य करी, कहा जाता है कि, कथ्यते कहते हैं, कहा जाता है यत् की स्वच्छता सफाई स्वास्थ्य करी, स्वास्थ्य देने वाली होती है। परंतु वयम तो शिक्षिता, परंतु हम तो शिक्षिता अपि अशिक्षिता, शिक्षित होकर भी अशिक्षित एवं आचरामा की तरह आचरण कर रहे हैं। अनेक प्रकार, इस प्रकार से। कैसे? वैभव कहता है गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि, घरों को तो हम नित्य ही हमारे द्वारा साफ किया जाता है। क्रियन्ते परम किमर्थं स्व पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान दीयते, किया जाता है, क्रियन्ते किया जाता है, परंतु किस लिए अपने पर्यावरण स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं? यह क्या कारण है कि हम प्रतिदिन अपने घर हमारे द्वारा घर की सफाई की जाती है, लेकिन हम पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनय कहता है पश्य उपरितः इदानीमपि अवकारा मार्गे क्षिप्यते, देखो, विनय कहता है देखो देखो ऊपर से अभी भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। तो बेटा ये चैप्टर ज़्यादा लेंथी है, तो मैं इसकी वीडियो इतनी अपलोड करने की कोशिश करूँगी जिससे कि आराम से अपलोड हो जाए, क्योंकि लेंथी वीडियो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। आगे का जो है वो मैं आगे जो वीडियो जाएगी उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना पढ़ाया गया क्लास में पढ़ा चुके हैं, जितना इसमें समझाया गया आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, धन्यवाद।